तो जो तपस्या की हम बात कर रहे हैं कि सत्संग के बराबर में न तो तप है, न तपस्या है, न कोई यज्ञ है, न पुण्य, कोई साधन भी सत्संग के बराबर में नहीं है। तो क्या ये जो तपस्या है बहुत सरल है, सहज है क्या? बोले नहीं। तपस्या की व्युत्पत्ति क्या है सुनिए। कहते हैं कायक क्लेशो ही तपः, जिसमें अपने शरीर को ही तपा दिया जाए उसको तप कहते हैं। शरीर को भारी तपाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस भयंकर गर्मी में धुनी तपाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से, क्योंकि हम लोग एकदम सड़क के किनारे हैं और व्यवस्था करते करते मैं तो हार थक गया। कल से आज तक मतलब 4-5 दिन पहले से मैं लगा हूं, तो व्यवस्था करते करते थक गया, फिर भी अभी भी अधूरी रह गई है। पर राम जी सरकार, हनुमान जी सरकार बैठे, इनकी कृपा है तो धीरे धीरे पूर्ण हो ही जाएगी। तो सावधानाः भवन्तु, सावधान होके श्रवण करें। कहते हैं कि तपस्या की व्युत्पत्ति क्या है? काय क्लेशो हि तपः, अर्थात शरीर को भारी तपाना पड़ता है। इस भयंकर गर्मी में धुनी तपाई जाती है। साधुओं का ये परंपरा है धुनी तपाने की। और 12 से 3 बजे के बीच में धूप में बैठ करके भजन करना। अभी जो गर्मी भयंकर चल रही है ना, 12 से लेकर के 3 बजे के मध्य भयंकर धूप में बैठ करके भजन करते रहते हैं। वह भी कैसे? केवल माला लेकर के नहीं, तो कहते हैं पंचाग्नि, अर्थात अपनी चारों ओर 5 तरफ अग्नि को जला करके, और उस अग्नि के मध्य बैठे जाते हैं। और इस तरह से 1-2 महीना नहीं, 4-5 महीना नहीं, 6-7 महीना नहीं, अपितु 3 वर्ष तक पंचाग्नि को जला करके उस अग्नि के मध्य बैठ करके दिव्य मंत्र राज का जाप करते रहते हैं। इस तरह से 3 वर्ष व्यतीत करते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं फिर 84 जगह, पहले तो पंचाग्नि 5 जगह, 5 जगह के बाद 3 वर्ष तक ये चलेगी ये व्यवस्था। 3 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे, 4था वर्ष जैसे ही लगा तो कहते हैं 84 जगह अग्नि को जलाई जाती है। और 84 जगह अपनी चारों ओर अग्नि को जला करके उस अग्नि के मध्य बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं 84 धुनी। क्या कहते हैं? 84 धुनी। अब 84 जगह इस भयंकर आतप्त गर्मी में, चिलचिलाती धूप में अग्नि जला करके उस मध्य बैठ करके कोई कहे भजन करने के लिए, तो बताओ हमारे आपके ऊपर क्या बीतेगी। हम घर में हैं, माले में बैठे हैं, बढ़िया सोफा सेट है और बिजली चली गई तो भजन होगा? माला किसका ना बंद है। महाराज, शरीर में जितने भी पानी है तो पसीना बन करके सारे के सारे निकल आते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी तपस्या में। तो इस तरह से 84 जगह अग्नि को जला करके और उस अग्नि के मध्य बैठ करके 3 वर्ष तक पुनः, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। 3 वर्ष तक पुनः 84 जगह, पहले तो 3 वर्ष पंचाग्नि, फिर 84 जगह अग्नि को जला करके उस मध्य में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। तो कितना हो गया? 3-3 6 वर्ष हो गए। और 6 वर्ष के बाद जैसे ही 7वां वर्ष लगा, फिर अंतिम वाला तपस्या है। क्या कहते हैं? नीचे गड्ढा खोद दी जाती है धरती में, हवन कुंड की तरह, और उसमें अग्नि जलाई जाती है। उसमें हवन करते हैं और हवन करने के बाद
फिर या तो कोई पाटा हो या फिर लोहे का कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, कुछ हवन कुंड के ऊपर व्यवस्थित वह बिछ जाए और उसके ऊपर जब कुछ आग ठंडी हो जाए, कुछ कम हो जाए, तब पाटा को बिछा करके या लोहे की जो भी वस्तु थी बनी हुई बिछा करके उसके ऊपर सूती वाली जो बोरी आती है ना, उस बोरी को गीला करके उसको बिछा दी जाती है और फिर आसन लगा करके बैठ जाते हैं और बैठ करके भगवान का जाप करना प्रारंभ करते हैं। इतना ही नहीं, अपने मस्तक के ऊपर भी मिट्टी के पात्र में पहले कपड़े से पगड़ी बांध करके मिट्टी के पात्र में अग्नि को स्थापित करके दो दो करके अग्नि जलती रहती है, मस्तक पे रख लेते हैं और फिर महाराज चारों ओर अग्नि ही अग्नि, 84 जगह। अब देखिए नीचे अग्नि, ऊपर अग्नि, 10 दिशाओं में अग्नि और उस अग्नि के मध्य बैठ करके महाराज मंत्र राज का जाप करते हुए हवन करते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। इस तरह से विचित्र तपस्या करते हैं, तब जाकर के वो तपस्वी कहलाते हैं। तपस्वी यह संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह की तपस्या करना क्या हमारे आपके लिए सुलभ है? दुर्लभ है। एक एकादशी का व्रत हम आप करते हैं तो पड़ोसी पूछता है या साथी मित्र पूछता है कि आज व्रत में हो क्या? बोले हाँ व्रत में हो। अरे भैया तुम तो बड़ी साहसी हो, मान हो, बताओ तुम एकादशी व्रत कर ले रहे हो, हमें तो सवेरे सवेरे यदि 8 बजे तक नाश्ता ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम दिन भर तुमने एकादशी व्रत कर ली। पर हमारे इस भारत भूमि में श्री अवध धाम में मैं ये दृश्य ये खाकी चौक है, यहीं पे स्थान का भी नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, वहीं पर मैंने महाराज श्री को देखा था और एक त्यागी जी थे, उनसे मैंने प्रश्न किया था कि महाराज जी ये क्या करते हैं? तो उन्होंने ये सारी विधि बतलाई थी कि ऐसे ऐसे हम लोग तपस्या साधना करते हैं। तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। तो इतनी कठिनाई से इस तरह से भयंकर तपस्या करने के बाद जो हमें पुण्य मिलता है, कहते हैं वह सत्संग की जो है मात्र आधी घड़ी से भी आधी घड़ी का समय ले लो, एक क्षण का समय ले लो, सत्संग की तुलना तपस्या नहीं कर सकती है। सत्संग की महिमा अधिक है। कहेंगे कैसे? आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाऊं। श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी। श्री वशिष्ठ जी भी अपने आप में जो परमाराध्य श्री राम जी के गुरु जी हैं और श्री विश्वामित्र जी महाराज जिन्होंने तपोबल से ब्रह्म पद को प्राप्त किया था, ऐसे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी एक जगह हुए और आपस में दोनों में होड़ लगी कि तपस्या की विशेष महत्ता है या तो सत्संग की विशेष महत्ता है। पहले तो आप दोनों में जबरदस्त झगड़ा, आपस में वाद विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज विश्वामित्र राजा थे और बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, सदैव धर्म में तत्पर रहते थे। तो एक दिन अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ भ्रमण करते हुए बहुत दूर तक निकलते चले जा रहे थे। चलते चलते वशिष्ठ जी के आश्रमों को देखा तो मन में इच्छा जगी कि चलो महात्मा श्री वशिष्ठ जी का दर्शन कर लो। और यह विचार करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कुटिया पे आए, साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी को बड़ा सम्मान पूर्वक हृदय से लगा करके बोले, और अजन बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बोले भगवान गुरुदेव मैं इस रास्ते से जा रहा था, अचानक आपकी याद आ गई आपकी कुटिया को देख करके, तो मैंने सोचा आपका दर्शन करते चलूं। सो आपका दर्शन के लिए मैं आ गया। और क्या बताऊं गुरुजी, बहुत तेज की भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने को हो तो आप मुझे दे दो। बोले कोई बात नहीं, आप जो इच्छा करे आपकी उन वस्तु की हम व्यवस्था करेंगे। बोले आप अकेले हो? बोले नहीं नहीं, मेरे साथ एक अक्षौहिणी सेना है। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही नहीं जितनी भी सेनाएं हैं सबको बुला लो आप। वशिष्ठ जी ने कहा
विश्वामित्र जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या कह रहे हो आप? आपकी कुटिया में बैठने की जगह नहीं है, मैं एक अक्षौणी सेना को बुला लाऊं, लाखों की तादाद में है। बोले आप चिंता न करो, आप बुला के ले आओ। सारी सेना आ गई, विश्वामित्र जी आ गए और वशिष्ठ जी महाराज के पास एक गैया है, जिन गैया का नाम है नंदिनी। ये नंदिनी गैया सर्व काम तुहा है और अचिंत्य शक्ति से संपूर्ण है नंदिनी मैया। वशिष्ठ जी मां नंदिनी के पास आए और आकर के हाथ जोड़ करके बोले, मैया आज हमारे यहाँ राजर्षि आए हैं, सैनिक आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप कृपा करो इन सबको खूब बढ़िया चकाचक सोने और चांदी की थाल में भोजन चकाचक 56 प्रकार 36 व्यंजन की व्यवस्था हो जाए। मां नंदिनी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। तो महाराज देखते ही देखते दिव्य 56 प्रकार 36 व्यंजन बनकर के सोने चांदी की थाल में तैयार। सभी सैनिक विश्वामित्र आदि सब टूट पड़े, खाद्य पदार्थ खाते जा रहे हैं और बड़े मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं कि ऐसी स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखी। खा के सब ओतप्रोत हैं और जितनी भी सेनाएं हैं, जो सेनाएं, हर एक सेना के पास 2 सेवक खड़ा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक सेना के पास जितनी सम्मान, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, ये सम्मान किसी और को नहीं मिल रहा है और ये स्थिति सबकी है। ऐसी अद्भुत घटना घट रही है, ऐसी लीला हो रही है। सभी सैनिकों ने भोजन करी, विश्वामित्र जी भोजन करे और जब चलने की बारी हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये सोनी चांदी की थाल भी आप सब लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ धोने की इतनी व्यवस्था नहीं, आप सब अपने अपने जगह लेके जाओ, अपने अपने घर। इन बातों को जैसे ही सैनिकों ने सुनी तो सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित रह गए। भैया आज तक ऐसा भंडारा हमने नहीं खाई। अरे भोजन खाने के तो मिलता, दक्षिणा भी मिलती, पर साथ में सोने चांदी की थाली कटोरी लेकर के जाओ। महाराज सभी सेना मिलकर के वशिष्ठ जी की गुणगान गाने लगे, वशिष्ठ जी की महिमा बखान करने लग गए। देखो इसमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, थोड़ी सी कोई पावर पा जाए, किसी को सत्ता मिल जाए, किसी पद पे चला जाए और ज्यादा नहीं 10, 20, 25 लाख अगर बैंक बैलेंस हो जाए तो जड़ा करके चलता है कि मैं किसी से कम नहीं। तो विश्वामित्र के समक्ष वशिष्ठ जी की महिमा सब गाने लग गए सभी सैनिक। तो यह देख करके विश्वामित्र जी को जलन होने लगी और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसा वैभव, ऐसी कीर्ति हम भी प्राप्त करेंगे। और ऐसा विचार करके वशिष्ठ जी एक ही दिन एकांत में वशिष्ठ जी के पास विश्वामित्र जी आए और बोले, भगवान यदि आप बुरा ना मानो तो ये दिव्य गैया आप मुझे प्रदान कर दो नंदिनी। वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, मैं इस गैया से मैं वास्तविक अपना सुख की इच्छा नहीं है मेरी, या मैं इस गैया से अपनी काम आदि की पूर्ति नहीं करता हूं। मैं तो सदैव इनकी शरणागत रह करके मैं इनकी सेवा में तत्पर रहता हूं। तो मैं, ये हमारी आराध्या है, ये पूज्यनीया है, मैं इनकी सेवा करती हूँ, मुझे इनसे कोई सुख की अपेक्षा नहीं है। आप जैसे अतिथि आ गए तो हमने व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपको यदि ऐसी गैया से कोई सुख नहीं तो आप लेकर के क्यों भला अपने पास रखे हो, ये गैया आप मुझे दे दो, मैं राजा हूं, ऐश्वर्य सुखोपभोग करूंगा। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। विश्वामित्र जी गैया के पास गए और लेकर के जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए तो नंदिनी रो पड़ी और रोती रोती कहती वशिष्ठ जी से कि आप मुझे अपने से जुदा कर रहे हो, मैं रह नहीं पाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दो। बोले ठीक है, मेरी आज्ञा है, आप चमत्कार फिर से दिखा दो। तो महाराज एक ही साथ नंदिनी गैया के शरीर से जो है भ्रूण, किरात, पुलकस आदि अनेकों सेना निकल पड़े। ओ अतिरथी वीर एक से एक अस्त्र शस्त्र लेकर के और महाराज विश्वामित्र से भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, सभी सैनिक परास्त हो गए और विश्वामित्र जी हार करके अपने घर लौट आए, अपने राज्य को लौट आए।
पर मन में ये जिज्ञासा जगी, मन में ये ईर्ष्या जगी कि अब मैं वशिष्ठ जी जैसा जब तक मैं ब्रह्म पद को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और महाराज घनघोर तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से बोले विश्वामित्र जी कि आप मुझे ब्रह्म पद प्रदान कर दो। बोले ब्रह्मर्षि का पद मैं प्रदान नहीं कर सकता हूं, हाँ यदि वशिष्ठ जी कह दें कि आप ब्रह्मर्षि के लायक हो तो मैं मान जाऊंगा, तभी आप ब्रह्मर्षि के पद पे सुशोभित हो सकते हो। विश्वामित्र जी बड़ी परेशान, मन में विचार करने लगे कोई बात नहीं, इस बाबा को निपटा ही देते हैं। आजकल अयोध्या में महंती के लिए कितनों को निपटा दिए जाते हैं, बड़ों बड़ों को निपटा दिए जाते हैं, और ये काम छोटे लोग नहीं बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी अस्त्र शस्त्र लेकर के अर्धरात्रि में वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे छुप करके बैठ गए कि कब मौका मिले, और मौका मिलते ही इनका सिर धड़ से अलग कर दूं। महाराज रात्रि दिव्य चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहे थे, आसमान में अद्भुत शोभा हो रही थी आसमान की। मां अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान देखिए क्या आकाश की शोभा हो रही है, चंद्रमा की क्या अद्भुत शोभा, कितने दिव्य प्रकाश पुंज फैला रहे हैं आज चंद्रमा। वशिष्ठ जी ने कहा देवी जिस तरह से ये चंद्रमा आज आकाश को सुशोभित कर रहे हैं, उसी तरह से श्री विश्वामित्र जी महाराज ऐसे तपस्वी महान तपस्वी हैं कि यदि उनके अंदर सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, अभिमान से वो दूर हो जाएं, तो ठीक इसी तरह से वह भी संपूर्ण विश्व में सुशोभित होने लग जाएंगे। पर एक अभिमान क्रोध अहंकार के कारण विश्वामित्र जी पीछे हैं। बस सहज हो जाए, सरल हो जाए तो उनका काम बन जाएगा। इसलिए कितना भी हम भजन करें, कितने भी हम विद्वान हो जाएं, कुछ भी कई बड़े से बड़े पद पे चले जाएं और मन में यदि अहंकार है फिर उसकी शोभा नहीं होती है। तो जितने सहज बन जाओ, जितने सरल बन जाओ, भगवान की कृपा उतनी ही जल्दी से होती है।